और एक बार जोर से बोलिए। हाथी न घोड़ा न कौनो सवारी, हाथी न घोड़ा न कौनो सवारी, पैदल ही अहबो तोर दुआरी हो भोलेनाथ। सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा से जब लोग जल भर के आते हैं, बम जल भर के आते हैं, तो रास्ते में बहुत सारे शिविर मिलते हैं और उस शिविर का संचालक निःशुल्क तौर पे संचालक के द्वारा काम किया जाता है, ट्रस्ट के द्वारा काम किया जाता है और बिल्कुल निःशुल्क सेवा दिया जाता है। आइए यहाँ के संचालक और यहाँ के कार्यकर्ता के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग सेवा क्या दे रहे हैं। क्या नाम है? जरा सा आइए, आप भी आइए। बालकृष्ण देवड़ा जी, कहाँ से हैं आप? विराटनगर नेपाल से। विराटनगर नेपाल से। अच्छा, बम के लिए सेवा क्या क्या है आपके यहाँ? बम के लिए सेवा यहाँ पर सुबह से 3:30 से शुरू होती है। सुबह में चाय, दूध वाली चाय और बिस्किट है। उसके बाद 6 बजे से 7 बजे से नाश्ता है, फोइका, और 10 बजे से खाना चालू होता है। जब बम लोग चलते हैं रास्ते में तो नींबू वाला चाय ज़्यादा मांगता है, क्या आपके यहाँ है सुविधा? जी सर, नींबू चाय चलती है ना, 7 बजे से लेके नींबू चाय कंटिन्यू चलती है एकदम। अच्छा, कोई अगर नया बम आपके यहाँ आना चाहे तो उसके लिए आप ऐसा कोई रूटीन बताइए जो कि आपके यहाँ आए। वो रूटीन क्या मतलब, जब भी आए उसके लिए तो सब सुविधा मिलेगी, जो भी सुविधा हम दे सकते हैं। आप अपने तरफ से क्या रूटीन रखे हैं? खाना का क्या? खाने का रूटीन मेरे यहाँ 10 बजे सुबह में चालू होता है, वो 2 बजे 3 बजे तक चलता है। फिर शाम को मेरे यहाँ 7 बजे चालू हो जाता है खाना, जो रात में 10 से 11 बजे तक चलता है। अच्छा, आप लोग भी कभी बम गए होंगे बाबा देवघर नगरी? देवघर गए, 18 बरस गए सर, और लास्ट गए हैं डाक बम। उसके बाद में फिर जब कभी भी गए हैं ट्रेन से या बस से, और ये 2011 से बस फिर इस सेवा में लग गए। अच्छा, क्या सोच के आप लोग सेवा स्टार्ट किए? सेवा सोच के स्टार्ट ये किए सर, जब हम लोग भी जा रहे थे तो रास्ते में जो सेवादार लगे थे, तो हमने भी कभी सोचा कि बाबा हम लोग को भी बनाए, जो हम भी सेवा में लग जाएं। तो वही प्रेरणा से हम लोग ने ये सेवा स्टार्ट की है। अच्छा, यहाँ पे जो सेवा कैसा लगा आपको? बम लोग से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए कि जो आज आके मेरे यहाँ गया, अगले साल वो इंतज़ार करता है कि जोगबनी कैंप में मेरे को जाना है। वो एम लेके चलता है सुल्तानगंज से कि दोपहर का भोजन हमको जोगबनी कैंप में करना है या रात का स्टे मेरे को जोगबनी कैंप में करना है। तो इसलिए मेरे को किसी बम से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आपको मेरे यहाँ कैसा लगा सुविधा। वो उसकी ये बता रही है कि वो इंतज़ार में रहता है कब हम जोगबनी कैंप में पहुँचे और वहाँ पर रुके। अच्छा, यानी फीडबैक बम के तरफ से फीडबैक आता है? हाँ, फीडबैक है। ये मेरी सुविधा अच्छी है, मेरी यहाँ पर जितने मेरे सेवादार हैं सबका व्यवहार अच्छा है, तब वो इंतज़ार कर रहा है ना मेरे यहाँ आने के लिए कि शाम को हम पहुँचें तो रात्रि विश्राम हम जोगबनी कैंप में करें। अच्छा, कितने कार्यकर्ता हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ पर पेवेल में तो 40 है मेरे पास में, और बाकी हम लोग 10-15, 2-4 आते हैं, 2-4 जाते हैं अपने मेंबर लोग में। काम क्या है आपका? वर्क क्या है? अभी मान लीजिए आप सेवा कर रहे हैं, उसके बाद 11 महीना आप क्या वर्क करते हैं? बिजनेस है सर। क्या चीज़ का बिजनेस है? बिजनेस मेरा गारमेंट मटेरियल का बिजनेस है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका सर? राम अवतार अग्रवाल। मैं विराटनगर नेपाल से हूँ। विराटनगर से ही हैं? जी। मैं दूसरे देश में, आप देखिए दूसरे देश में आके सेवा दे रहे हैं, कम बड़ी बात नहीं। एक साधारण व्यक्ति की बात नहीं होती कि देवघर नगरी में आके सेवा दे दे। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस वहाँ मसाले का है, खाद्य पदार्थ में। अच्छा, कितने दिन से आप सेवा दे रहे हैं? मैं यहाँ 2011 से सेवा दे रहा हूँ। इस बार कितने दिन से दे रहे हैं? इस बार मैं 8 जुलाई को आया था यहाँ, और 11 अगस्त को मैं रिटर्न जाऊँगा नेपाल। अच्छा, बम को कुछ कहना चाहेंगे अपने तरफ से? बम को मैं क्या कहूँगा, बम तो हमारी सेवा से तत्पर हैं। जो भी बम खाना खाते हैं वो कहते हैं मैंने रास्ते पर ऐसा खाना नहीं खाया, घर से मुझे सुंदर स्वादिष्ट खाना मिल रहा है। क्या नाम है मैम आपका? कांता। आप बम हैं यहाँ के कार्यकर्ता हैं? नहीं, बम नहीं है, कार्यकर्ता ही। सेवक हैं? अच्छा, आप जब महिला का सेवा करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। महिला का सेवा करते हैं? हाँ। क्या सेवा करते हैं? फलारी सेवा करते हैं। फलारी सेवा करते हैं। अच्छा, कई बम ऐसे भी मिलते होंगे कि वो अनाजी भी है और फलारी भी है, दोनों करते हैं, तो उस समय आप क्या करते हैं? नहीं, मैं फलारी का ही करवाती हूँ। सिर्फ फलारी का? जी। क्या नाम है आपका? कांता अग्रवाल। कहाँ से हैं? ठाकुरगंज से। ठाकुरगंज। आपका क्या नाम है मैम? संगीता अग्रवाल। कहाँ से है मैम? जोगबनी। जोगबनी से? नहीं, कितने साल से?
2011 से। 2011 से लगातार है? जी हाँ। अच्छा ये बताइए, सेवा करके कैसा महसूस करते हैं? अच्छा लगता है। कभी बोलबम गए हैं? जी गई हूँ। कितने साल गए हैं? 2 साल पैदल गई हूँ और 6 साल गाड़ी से गई हूँ। अच्छा, क्या आप लोग के मन में भावना ऐसा आया जो कि आप सेवा में लग गए बोलबम जाने को छोड़ के? रास्ते पर देखा खाने पीने की कुछ सुविधा नहीं थी, ऐसे हम लोग के मन में आए कि चलो हम भी ये काम करें, और बस लग गए इसी में। लगने के बाद अच्छा लगने लगा। आपका क्या नाम है बम? ऋषिता। कहाँ से हैं आप? जोगबनी। जोगबनी से। कितने दिन से आप सेवा कर रहे हैं यहाँ? ऐसे 2011 से ही आते, लेकिन अभी 17 तारीख से आए हैं यहाँ पे। 2011 में तो आप बहुत छोटे होंगे, उस समय से ही सेवा कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी है और बजरंग अग्रवाल मेरे पापा है, तो पापा मम्मी के साथ ही आते हैं हम। अच्छा, कैसा लगता है सेवा करके? अच्छा लगता है। कभी आप बोलबम गए हैं? हाँ गए हैं। क्या कष्ट होता है? होता तो क्या है। कष्ट होता है? बच्चे थे तब तो भूख लगता था ना। क्या नाम है सर? नवरत्न अग्रवाल, कहाँ से हैं आप? ठाकुरगंज किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से। किशनगंज से हैं। अच्छा ये बताइए, आप सेवा करके कैसा महसूस करते हैं? सेवा के लिए ही आते हैं, संतुष्टि मिलती है। अरे संतुष्टि तो मिलती है, कैसा महसूस करते हैं? बम के फीडबैक मिलता है आपको कभी? बस वो निश्चिंत भाव से खा के और खुश होकर जब लेटते हैं ना, तो उनकी संतुष्टि से ही हमें संतुष्टि मिलती है। आप कभी बम गए हैं? बोलबम गए हैं। कितने साल गए हैं? मैं 2 साल में करीब गया हूँ, लेकिन मैं पैदल नहीं कभी गया, मैं कार ही गया। अच्छा, यहाँ आप क्या काम करते हैं, क्या सेवा करते हैं आप यहाँ? क्या चीज़ को देखते हैं? बस बम को खाना वाना खिलाना, मतलब मैनेजमेंट का एक तरह से मैनेजमेंट। कोई बम ऐसा भी मिलता होगा जो कि जड़ी बूटी की मांग करते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। और हम तो मिले जाके बोलते हैं बम कहीं ना और अगर और ऐसा कोई नहीं है, वो यहाँ जड़ी बूटी पीते भी नहीं है। अगर कोई मतलब बाय द वे कोई सिगरेट ही पी रहा है, हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मतलब ना, यहाँ नहीं। अग्रवाल। कहाँ से हैं आप? जी जोगबनी से हूँ मैं। जोगबनी से हैं। अच्छा ये बताइए कि आप जब सेवा करते हैं तो बहुत सारा ऐसा सामान होता है बम का कि कहीं छूट जाता है, तो उसके लिए क्या सुविधा है आपके पास? जब बम का कोई सामान छूट जाता है, हम पहले अपने स्तर से वो सामान माइकिंग करके ये बोलते हैं कि बम का जो भी सामान छूट गया, ये सामान आपका छूट गया है। माइकिंग करने के दौरान ही कभी कभी तो ऐसा होता है, माइकिंग करने के दौरान 2-4 माइकिंग में ही वो आ जाते हैं सामान लेने के लिए। सामान लेने के बाद हम संतुष्ट हो, उनके पास मोबाइल है तो सबसे पहले पूछते हैं इस मोबाइल का नंबर क्या है। मोबाइल में यदि पासवर्ड लगा है तो इसको पासवर्ड खोल के दिखा दीजिए। किसी का उस पर पासवर्ड पे उसका अपना पिक्चर लगा होता है, देख लेते हैं वो पिक्चर से कि उनकी पिक्चर उनको दे देते हैं। जोगबनी से ही, जोगबनी में ही ठहरे हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि आपका क्या नाम है? दीपक सिंह। आप लोग कितना किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं? हम लोग लगभग 65 किलोमीटर। अच्छा, 65 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। और क्या आप लोग लंबा दूर से ही सोचते हुए आ रहे थे कि जोगबनी में ही रुकना है? हम लोग का प्रोग्राम रहता है सेकेंड डे या फिर थर्ड डे, जो रुकना है वो जोगबनी शिविर में ही आके रुकना है। यहाँ का सेवा कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, अपना घर का शिविर है। इससे पहले कभी देखिए, घर का रहे या बाहर का रहे, सेवा अच्छा होना चाहिए। पहले कभी सेवा लिए हैं आप? हाँ बहुत बार। हम लोग 2005 से आ रहे हैं, लगभग 12 से सेवा ले रहे हैं यहाँ पे। 2012 से ही सेवा ले रहे हैं? जी हाँ। क्या नाम है आप लोग का बम? मेरा नाम संतोष कुमार। कहाँ से हैं? हम गया जिला का। गया से हैं। अच्छा, आप लोग जब दूरी तय करते हैं तो क्या एक प्लान बनाते हैं कि यहाँ पे रुकना है, या फिर चलते बनते हैं जहाँ होता है वहाँ रुक जाते हैं? नहीं, यहाँ पर ही प्लान बनाया जाता है। यहाँ पर ही सुरक्षित मिलता है, यहाँ पर सब चीज़ को उपलब्ध। जोर से बोलिए। देखिए, बम अगर आप में ताजगी रहेगा तभी हर कोई किसी में ताजगी रहेगा। अगर आप नहीं, बोलते हैं कि यहाँ पर हमारा सुरक्षित और संविधान अच्छा मिलता है, इसलिए यहाँ पर ही रुका जाता है बम। रानीगंज से। अच्छा, यहाँ जो आप आते हैं पहले से प्लान बनाते हैं या फिर अचानक आके यहाँ ठहरते हैं? जी पहले से। जोर से बोलिए बम। देखिए धीरे धीरे बोलिएगा, आवाज़ नहीं आएगा। जोर से बोलिए ताकि। पहले से ही प्लान बना के आते हैं कि जोगबनी शिविर में यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है। यहाँ का सेवा कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या क्या सेवा मिलता है यहाँ? जैसे कि फलारी बम है, उसके लिए सुविधा है, हर कुछ नहाने उनाने का सब कुछ व्यवस्था अच्छा है यहाँ का, हमको सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, यहाँ झाल मुड़ी का व्यवस्था है, कैसा लगता है यहाँ का झाल मुड़ी? जी मैं तो फलारी हूँ, मुझे झाल मुड़ी। अच्छा, फलारी है, सॉरी। क्या नाम है बम? चंद्रशेखर प्रसाद। कहाँ से हैं? रानीगंज से। रानीगंज से। इस सेवा शिविर का कैसा आपको महसूस होता है, कैसा सेवा मिलता है? काफ़ी अच्छा है।
क्या सेवा मिलता है आपको? अच्छा कहने से नहीं हुआ, क्या सेवा मिलता है? मतलब जो एक बम को जो चाहिए यहाँ पर हर कुछ, जो खाना है, फलाहारी है, शौचालय की व्यवस्था है, ना स्नान घर है, और सबसे अच्छी विधि व्यवस्था यहाँ पर है क्या कि यहाँ के जो प्रशासनिक लेवल पर जो काम जो करते हैं, यहाँ के कार्यकर्ता हो चाहे संचालक हो, उनकी जो विधि व्यवस्था वो हमको काफ़ी प्रभावित करती है। क्योंकि हम पिछले 18 वर्ष से हम आ रहे हैं और ये 2011 में इस कैंप की उद्घाटन हुई है। इसके बाद से हमेशा ये इच्छा रहती है कि 2 किलोमीटर अधिक चलना पड़ जाए मगर स्टे यहीं किया जाए। अच्छा, इस शिविर का आप कितने दिन से सेवा ले रहे हैं? ये शिविर का विगत जब से खुली है तब से ले रहे हैं। मैं विगत 18 वर्षों से कंटिन्यूअस बवादा में आ रहा हूँ कांवर लेकर, और जब से ये खुली है तब से मैं चाहता हूँ कि सेवा मैं यहाँ का के लूँ। बम की नारा बा, बाबा एक सहारा बा, बोल बम की नारा बा, बाबा एक सहारा बा, बोल बम, बोल बम। मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो, अनारी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनारी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो, मेरे भोले बाबा के गले में नाग है, मेरे भोले नाग को देख के सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो।